तो मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस में इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या 24 हो गई है और इसी के साथ ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस में भगदड़ मची क्यों है। नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने भी विधायकी को नमस्ते कर दिया। सुमित्रा देवी ने नेपानगर में बीजेपी के युवा प्रत्याशी मंजू दादू को चुनाव हराया था। इधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को लालच देकर खरीद रही है। अभी जिस दिन जनता के उसमें जाएंगे उस दिन जनता जवाब देगी कि ये बिगर पैर की खरीदे हुए जनादेश की सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलती है। ये जनता अभी जवाब देगी। जनता के जनादेश की हमें इंतजार है कि जितने चाहे इस प्रकार की गड़बड़ियां कर ले, पर जिस दिन जनता के बीच में जाएंगे जनता इन्हें धूल चटाएगी। सुमित्रा से पहले प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भी कांग्रेस विधायकी छोड़ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। इस दौरान ये खबरें आ रही थीं कि बुंदेलखंड के 2 और विधायक कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। अभी जिन विधायकों को लेकर असमंजस की स्थिति है, उसमें बुंदेलखंड के 2 विधायकों के नाम खुलकर सामने आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के खाते में सुमित्रा देवी जैसे झटके अभी बाकी है। बीजेपी इस पूरे मामले पर कांग्रेस की चुटकी ले रही है। कांग्रेस में कोई न सुनने वाला है न ही समझने वाला है। वही कारण है कांग्रेस से बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। पर अभी तो देखते जाइए आप, विधानसभा के चुनाव होते होते मैं समझता हूं 3-4 विधायक और आएंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रदेश में मध्यावधि चुनाव के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन हालातों को दोनों दल चाह रहे हैं या किसी एक दल से जुड़े नेता ऐसी चाह रखते हैं। तो हम ये जो इस्तीफे आ रहे हैं सामने, हम इनका उस घटनाक्रम का साइड इफेक्ट कह सकते हैं, जिस पर कांग्रेस जो है अब उनके साइड इफेक्टों का मुकाबला नहीं कर पा रही है, उनका कोई उपचार नहीं कर पा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश कम से कम कांग्रेस मुक्त राज्य के तौर पर देश के नक्शे में उभर कर सामने आए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों को बहुमत नहीं मिला था, लिहाजा बड़े दल के तौर पर कांग्रेस ने दावेदारी पेश की और फिर सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह और गुटबाजी के चलते सिंधिया समर्थकों ने सरकार अस्थिर कर दी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने दावेदारी पेश की और शिवराज सिंह चौहान नए मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों का दौर थम नहीं रहा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के अभी और विधायक हैं जिनके इस्तीफे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर से एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल ये दूसरा मामला है जब 6 दिन के भीतर ही कांग्रेस के एक और विधायक ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में हर नेता का अब दम घुटने लगा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रलोभन और लालच हमारे विधायकों को दे रही है, जिसके कारण विधायक लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में और कितने ऐसे कांग्रेस विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।